अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। किसी भी मुल्क में निज़ाम अदल के हवाले से दो इदारों को बड़ी अहमियत हासिल होती है और ये कहा जाता है कि ये दोनों इदारे जो हैं कि एक गाड़ी के दो व्हील होते हैं। इसको बेंच और बार के नाम से मंसूब किया जाता है। बेंच से मुराद ये होती है कि जो अदलिया के जज साहिबान हैं उनको मुराद लिया जाता है, और बार जो है ये जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन या उस मुल्क की नेशनल लेवल के ऊपर जो वकला की तंजीमें होती हैं उनको बार के नाम से याद किया जाता है, मंसूब किया जाता है। तो पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती से बेंच और बार का जो है कि तारीख़ी हम इसका तनाज़ुर भी देखें तो इनके अंदर टकराव, तसादुम, कोऑपरेशन भी रहा। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के केस में जब परवेज़ मुशर्रफ ने उनको जो है बरतरफ़ कर दिया था, तो उससे पहले बार और बेंच के दरमियान शदीद कशीदगी पाई जाती थी। वकला को बहुत ज़्यादा एतराज़ात थे इफ्तिखार चौधरी साहब की रवैये के ऊपर, उनके तर्ज़ अमल के ऊपर, जिस अंदाज़ में वो हेयरिंग करते थे या जिस अंदाज़ में वो रिमार्क्स पास करते थे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को भी और दीगर जो पाकिस्तान बार कौंसिल है या जो वकला सीनियर वकला हैं वो भी बरसरे आम जो है गुफ्तगू किया करते थे कि चीफ़ जस्टिस का जो तर्ज़ अमल है वो मुनासिब नहीं है। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ ने जब उनको बरतरफ़ किया और तो उस पर फिर तमाम जो वकला तंजीमें थी वो इकट्ठी हुई और उन्होंने एक बड़ी भरपूर किस्म की मूवमेंट चलाई और फिर उन चीफ़ जस्टिस साहब को बहाल भी किया। तो उस वक़्त बेंच और बार के अंदर जो कोऑपरेशन था वो बड़ा मिसाली देखा गया था। इसके अलावा भी कई मौक़ों के ऊपर गर्मी सर्दी होती रही। सम टाइम बार जो है वो स्ट्राइक्स और बाइकाट भी करती रहीं, फिर दोबारा जो है कि तावन भी होता रहा। तो इस वक्त भी पाकिस्तान में बेंच और बार के जो तल्लुकात हैं वो उसके कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं है, और आने वाले वक्तों में दिखाई ये दे रहा है कि जिस किस्म की सिचुएशन डेवलप हुई है पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से सियासी कशीदगी में इजाफ़ा होता है उसके अंदर तनाव पैदा होता है, वही कशीदगी का जो तनाव है वो बार और बेंच के दरमियान भी नज़र आ रहा होता है। और बदकिस्मती से जो बेंच और बार हैं उनको मुल्की सियासत से बाला होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ अरसे से ये दिखाई दिया जा रहा है कि ये जो मुल्की सियासत के असरात जो हैं वो बेंच और बार के अंदर भी नज़र आते हैं, और बेंच और बार के भी जो मामलात और फ़ैसले हैं उनके भी सियासत के ऊपर असरात जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से अगर हम रीसेंट पास्ट के अंदर कुछ वाक़यात का जायज़ा लें और जिसके नतीजे में ये कशीदगी पैदा हुई है, तो उसमें सबसे बड़ा मामला जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब को जो है कि उनको उनके मनसब से अलग किया गया था। फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर हुआ, और फिर अभी रिसेंटली सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ़ जस्टिस हैं अहमद अली शेख साहब, उनकी जो एडहॉक तकर्री सुप्रीम कोर्ट में आई। तो इन मामलात के तनाज़ुर के अंदर काफ़ी बेंच और बार के दरमियान जो है कि वो कशीदगी नज़र आई है। और रिसेंटली जो एडहॉक जजेस की तकर्री और जजों की तकर्री के हवाले से जो इक़दामात हुए हैं उस पर ख़ास तौर के ऊपर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पाकिस्तान बार जो कौंसिल है उसका जो सिंध चैप्टर है, और इस तरह कराची जो बार एसोसिएशन है, उन्होंने इसके ऊपर बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल किया, बाइकाट भी किया। जिस रोज़ पे जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था एडहॉक जज की तकर्री के हवाले से, उस रोज़ भी सिंध के अंदर मुकम्मल हड़ताल थी। और फिर बाद में जब एडहॉक जज अहमद अली शेख साहब ने अपने मनसब का हलफ नहीं उठाया, क्योंकि उनका ये ख्याल था और उन्होंने 2-3 खतूत भी लिखे इस सिलसिले में चीफ़ जस्टिस को भी और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी, कि कानून और आइन के मुताबिक जो है कि किसी भी एडहॉक जज की तकर्री सुप्रीम कोर्ट में उसके लिए ज़रूरी होता है कि मुतलका जो हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनकी कंसेंट ली जाए। इस सिलसिले में मेरी कंसेंट नहीं ली गई, और चीफ़ जस्टिस को एडहॉक जज मुकर्रर करना जो है ये भी शायद मुनासिब नहीं है, आइन के मुनाफी है। तो इसलिए इस पे जो है कि नज़रसानी की जाए, लेकिन नज़रसानी नहीं की गई। जुडिशल कमीशन जो है उसने उनकी तकर्री की, उन्होंने हलफ नहीं उठाया। फिर सिंध हाई कोर्ट के जो 5वें नंबर पे सीनियरिटी में जज थे जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो है वो एडहॉक जज मुकर्रर किया गया। तो उनकी जो तकरीब हलफ बर्दारी हुई उसमें फिर वकला ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, पंजाब और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है कि इस पर एहतजाज किया था और बाइकाट किया था, तो वो इसमें शरीक नहीं हुए। दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मुशीर आलम साहब
रिटायर हुए उन, और इसमें अमूमन जो ट्रेडिशंस होती हैं, अदालती रवायात होती हैं, उसमें ये होता है कि जजेस साहिबान जब रिटायर होते हैं तो उनके एजाज़ में अदालत में भी रेफरेंस जो होता है, और वहाँ पे मुख्तलिफ जज साहिबान, चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो भी उनकी जो अदालती खिदमात हैं उस हवाले से इज़हार ख़्याल करते हैं, और इसमें जो वकला तंजीमें हैं उनके नुमाइंदे भी इज़हार ख़्याल करते हैं, अटॉर्नी जनरल भी शरीक होते हैं, और जो बाकी जो मुतलका कम्यूनिटीज़ हैं वो इसमें शरीक होती हैं। तो इसके अलावा ये भी ट्रेडिशन होती है सुप्रीम कोर्ट में कि उन जज साहिबान के एजाज़ में अलविदाई इशाइया दिया जाता है। तो मुशीर आलम साहब के एजाज़ में भी अलविदाई इशाइया रखा गया था, लेकिन इसमें भी वकला तंजीमों ने उसका बाइकाट का फ़ैसला किया और कहा कि वो इसमें शरीक नहीं होंगे, क्योंकि जिस अंदाज़ में जजों की तकर्री की जा रही है, और दूसरा अहमद अली शेख साहब का एक मामला था ही था, लेकिन इसमें जो वकला तंजीमें हैं, पाकिस्तान बार कौंसल है, उनका ख़ास तौर के ऊपर ये जजेस की तकर्री के हवाले से बड़ा एक उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ख़दशात हैं उनको, और वो अक्सर इसके ऊपर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहते हैं। और ये मामला उस वक़्त से चल रहा है, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब बहाल हुए थे, तो उसके बाद पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन, क्योंकि वकला तंजीमें ये ख्याल कर रही थी कि इफ्तिखार चौधरी साहब को बहाल करने में उनका किरदार है, तो अब नए जजों की तकर्री के हवाले से उनका ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट होना चाहिए। और उसमें इफ्तिखार चौधरी साहब ने बाद में बाज़ अपनी निजी महफ़िलों में और पब्लिकली भी कुछ चीज़ों का इज़हार किया कि जो वकला तहरीक में आगे आगे थे, जब तहरीक कामयाब हुई और वो बहाल हुए, तो फिर उन्हीं वकला की तरफ से बहुत सारी डिमांड्स ऐसी आ रही थी कि फ़लाँ को जज लगा दिया जाए, फ़लाँ को जज लगा दिया जाए। तो वो बाज़ ऐसी डिमांड्स थी जो कानून और आइन के मुनाफी थी, और वो कानूनी तकाज़े पूरे नहीं करती थी, तो जिसके ऊपर जो है कि ये फिर कशीदगी दोबारा बेंच और बार के अंदर पैदा हुई थी। लेकिन ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो एग्ज़िस्ट करते हैं। पाकिस्तान बार कौंसल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन या इस किस्म की तंजीमें, उनका ख़्याल ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, जो जजों की तकर्री के लिए रिकमेंडेशंस करते हैं, और उसके बाद फिर उनके पार्लिमानी जो कमेटी है उसमें जाता है, और फिर नोटिफाई हो के ये जज मुकर्रर किए जाते हैं। तो ये जुडिशल कमीशन में वोट की बुनियाद पर होता है। तो इसमें 5 जज जो है, चीफ़ जस्टिस और दीगर 4 जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जजेस होते हैं। फिर इसमें अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर, और एक साबिक चीफ़ जस्टिस या साबिक जज सुप्रीम कोर्ट के, और एक पाकिस्तान बार कौंसिल का नुमाइंदा होता है। तो इसलिए इनको वेटेज नहीं मिलता इनकी राय को, तो वो अक्सरियत जजों की होती है, और वो जो फ़ैसला करते हैं तो वही फ़ैसला बन जाता है। तो इसलिए इस तरीक़ेकार को या रूल्स को बदला जाए, तो ये एक बड़ी डिमांड है। अब इसके अंदर कितनी लॉजिक है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मेरा ख़्याल है कि इसमें रिफ़ॉर्म्स की ज़रूरत है। ये जब जस्टिस सजाद अली शाह की तकर्री के दौर में हबीब हाबुल खैरी जो है कि एक केस था जिसके अंदर ये सीनियरिटी का असूल तय किया गया था, लेकिन उसके ऊपर भी फिर बाद में बहुत से इख्तलाफात पैदा हुए, और फिर ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की और जजों की तकर्री का तरीक़ाकार तय किया गया। तो ये जो जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार है, ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, और एक इसको पॉलिटिकल नेशनल विजडम कहा जा सकता है कि जब आपकी पूरी पार्लियामेंट जो है 2/3 अक्सरियत से किसी आइनी तरमीम को करती है और फिर उसको लागू किया जाता है मुल्क के अंदर, तो वकला को भी रेदर दैन कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर या जजेस के ऊपर दबाव डालने की बजाय उनको पार्लियामेंट के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि वो उन रूल्स को या उन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के अंदर जो है कि कोई ऐसी तरमीम की है या जो भी उनके पास है वो तजावीज़ पेश करें, और फिर उनको हल किया जाए। और मेरा ख़्याल है कि कानून में और आइन में वक्त के तकाज़ों के साथ साथ हमेशा तरमीम की और कानून की जो गुंजाइश रहती है उसमें तरमीम और तनसीख की। तो रेदर दैन कि इसके ऊपर बाइकाट हो, कशीदगी हो, पब्लिक फोरम्स के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जाए और उंगलियां उठाई जाएं, या इसके ऊपर पॉलिटिक्स की जाए, या वकला जो हैं सियासी तंजीमों का अलायकार बने, या सियासी तंजीमें वकला का अलायकार बन के जो मुल्क के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल या जुडिशल क्राइसिस क्रिएट करें, इसकी बजाय मेरा ख़्याल है कि इसको संजीदगी के साथ पाकिस्तान बार कौंसल को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, चारों हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उनको तहरीरी तौर के ऊपर अपनी एक तजावीज़ जो है एक कम्बाइनली मुश्तरका तौर के ऊपर एक प्रपोजल्स तैयार करें। उन प्रपोजल्स की बुनियाद के ऊपर जो है कि वो आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान को या जुडिशल जो कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसको भी भेजें आप। फिर जो है जो पार्लिमानी फ़ोरम है वहाँ भी जिस तमाम सियासी कायदीन हैं उनको, पार्लिमानी लीडर्स को और जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं
कानून और इंसाफ की, वहाँ पे जो है कि अमेंडमेंट प्रपोज़ करें कि कानून के अंदर और आइन के अंदर ये तरमीम की जाए ताकि उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है कि वाज़े तरीक़ाकार इख्तियार हो और वाज़े चीज़ें होंगी तो फिर इबाहम पैदा नहीं होगा। इसी तरह जो एडहॉक जजेज की तकर्री के हवाले से भी मामलात हैं, उसके अंदर भी अभी तक इबाहम कुछ चीज़ें वज़ाहत तलब हैं कि जैसे चीफ़ जस्टिस को बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता, इस पर कानून और आइन खामोश है। तो ये चीज़ें जो हैं कि अब अगर ये नज़र आ रही हैं और ग्राउंड के ऊपर जो है कि चीज़ें पैदा हो गई हैं, तो इसमें जो लीगल फर्टर्निटी है उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो हड़ताल या बाईकाट करने की बजाय या अदालत के साथ सर पटकने की बजाय जो है कि वो लीगल फोरम जो हैं उनके ऊपर लीगल चीज़ें लेकर आएँ, तजावीज़ लेकर आएँ और कानून और आइन में तरमीम तजवीज़ करें ताकि पार्लियामेंट के ज़रिए उनको तजावीज़ को क्लियरली मेंशन किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के पास भी या जजेस के पास भी जवाज़ ना रहे कि उसकी तशरीह करने का उनको इख्तियार है और फिर उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब भी चाहा वो मोम की नाक की तरह उसको मोड़ लिया, तशरीह मर्ज़ी कर ली। तो इसको जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स हैं या लीगल जो चीज़ें हैं वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए ताकि किसी दूसरे को उसकी तशरीह का इख्तियार ना जाए और वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है काम ना करे। तो मेरा ख़्याल है कि इस पे इस क्राइसिस को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। इससे जो है कि निज़ाम अदल के ऊपर जो है कि वो साख अगर तबाह हो जाए तो फिर आप जितना मर्ज़ी बेहतर काम करें वो साख बहाल होने में बड़ा वक्त लगता है। तो बेहतर है कि इस पे जजेस साहिबान भी, बेंच भी, बार भी और फिर पार्लियामेंटेरियन जो ज़िम्मेदारान होते हैं कानून साजी और आइन साजी के, ये मिल बैठ कर इस पे एक मुश्तरका जो है कि ऐसी चीज़ लाएँ जो कानून और आइन में तरमीम के ज़रिए एक सेटलमेंट इसकी कर दी जाए ताकि जो अदालती अमूर हैं वो भी ऐसे तरीके से चलें और जो इंसाफ के तकाज़े हैं वो भी पूरे हों और किसी की जो है कि हक़ तलफ़ी भी ना हो और स्मूथ बिज़नेस अगर इंसाफ अदल इंसाफ का चलेगा तो इससे यकीनन जो माशरती और समाजी बहुत सी बुराइयाँ हैं वो खुद माशरे में ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर जुडिशल सिस्टम के अंदर ख़राबियाँ होंगी तो आप सोशल रिफॉर्म जितनी मर्ज़ी कर लें वो अमली उसके नताइज जो हैं वो सामने नहीं आ सकते। तो इसलिए ज़रूरी है कि जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए सबको जो है कि एक नुक्ते पर इकट्ठा होना चाहिए और इसको लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के ज़रिए हल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है, रेदर दैन के सड़कों पर, चौराहों पर और एहतजाजी मुज़ाहरों के ज़रिए मामलात हल नहीं होते। मामलात जो है कि वो पार्लिमानी फ़ोरम के ऊपर, लीगल फ़ोरम के ऊपर ही हल होते हैं।